শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা আজ শুভারম্ভ করব। 1967 সালের 10 এপ্রিল থেকে 14 এপ্রিল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্গে মন্দিরে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রামাণিক জীবন চরিত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের উপর শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত 5টি প্রাতঃকালীন वृत्तांतार उद्धृति। हिंदी? यस अद्भुत चरण प्रभु। यस प्रभु, मैं पढ़ूं हिंदी? हाँ, एक सेकंड। हाँ प्रभु, हाँ बोलिए माता जी। सुनीता राधिका माता जी पढ़िए। यस। मूल रूप से अप्रैल 10.14 1967 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के समक्ष ऐसी भक्ति वेदांत 10 अप्रैल 10 से 14 मैंने 5 10 दिन, अप्रैल से 14 ये 5 दिन क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के समक्ष ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणिक जीवनी पर दिए गए 5 प्रातःकालीन व्याख्या के रूप में बस 5टी प्रातःकालीन वृत्तांतर उद्धृति। बस इतना ही। अच्छा, करुणादय माता जी अंग्रेजी में क्या लिखा है? अनम्यूट करके बोलिए जी। लास्ट वाला पार्ट, ओके? यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर थिंग, दैट लास्ट पोर्शन 5 क्या है? Originally delivered as 5 morning lectures, the authoritative biography of Lord Chaitanya Mahaprabhu by Krishnadas Kaviraj Goswami. डोंट हैव टू रीड दैट। लास्ट वाला पोर्शन क्या लिखा है? 5 Last में originally delivered as 5 morning lectures on the Chaitanya Charitamrita. Okay. तो अभी जो आने वाला है भूमिका में, अभी जो बोलने वाला है उसमें श्रील प्रभुपाद जी का जो मॉर्निंग में जपा के बाद शायद प्रभुपाद ने 5 दिन 5 तो चीज बताया चैतन्य चरितामृत के बारे में, तो वही अभी आने वाला है। ओके, ये इंट्रोडक्शन है। ओके, अभी प्रभुपाद जी बोल रहा है চৈতন্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে, हरे कृष्ण, জীবনী শক্তি। तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे लोकटा चैतन्य हारिए গেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে। मालूम है ना, ये बंगाल में बोलते हैं ऐसे। कोई सोचे गिर गया, हाय देखो तो चैतन्य আছে কিনা, अरे देखो तो अरे लोकटा অচৈতন্য হয়ে গেছে। অচৈতন্য মানে अनकॉन्शियस। तो चैतन्य माने क्या? जीवनी शक्ति, माने उनका जीवन है। हाँ, बोलते हैं ना अभी ही स्टिल अलाइव कॉन्शियस, रादर अलाइव नहीं कॉन्शियस, दैट इज द वर्ड। চৈতন্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে জীবনী শক্তি। চরিত অর্থ চরিত্র এবং অমৃত অর্থ অমরত্ব। জীব হিসাবে আমরা চলাফেরা করতে পারি, কিন্তু একটি টেবিল তা পারে না, কারণ তার জীবন শক্তি নাই। কোন রকম ক্রিয়া করার ক্ষমতা হচ্ছে জীবন শক্তির লক্ষণ। সেই সূত্রে বলা যায় যে জীবন শক্তি ব্যতীত কোনো ক্রিয়া হতেই পারে না। প্রাকৃত অবস্থায় জীবন শক্তি থাকলেও তা অমৃত নয়, অর্থাৎ তাতে অমরত্ব নেই। সুতরাং চৈতন্য চরিতামৃত বলতে বোঝায় বিভু চৈতন্যের অমৃতময় জীবন চরিত। सुनीता राधिका माता जी। यस प्रभु जी, एकदम वही है सेम। चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति, चरित्र का अर्थ है चरित्र, और अमृत का अर्थ है अमर। सजीव प्राणी होने के नाते हम हिल डुल नहीं सकते, किंतु एक मेज मतलब टेबल ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति नहीं है। तो क्या बोला आपने? मेज? टेबल, मेज। यस प्रभु, हिंदी में मेज लिखा हुआ है। मेज ही बोलते हैं टेबल को। यस यस प्रभु जी, मेज। हाँ प्रभु, मेज लिखा हुआ। अच्छा, मतलब टेबल के लिए वर्ड भी है, बंगाली में तो नहीं है। हाँ प्रभु, टेबल के लिए मेज बोला जाता है। मेज बोला जाता है प्रभु जी, मेज। अच्छा, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, बंगाली में कुछ नहीं है वर्ड टेबल के लिए। ओके, अच्छा अच्छा, तो वहाँ टेबल लिखा होगा, टेबल लिखा, यहाँ कुछ मेज लिखा है। गति हिलना
गति, हिलना डुलना तथा क्रियाशीलता को जीवन शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जा सकता है। निसंदेह यह कहा जाता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं आ सकती। यद्यपि भौतिक अवस्था में जीवनी शक्ति रहती है, किंतु वह अमृत अर्थात अमर नहीं होती। अतः चैतन्य चरितामृत शब्दों का अनुवाद जीवंत शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है। কিন্তু জীবন শক্তির এই অমরত্ব প্রদর্শিত হয় কিভাবে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোনো মানুষ অথবা প্রাণীর দ্বারা প্রদর্শিত হয় না, কেননা এই দেহে আমরা কেউই অমর নয়। আমাদের জীবন শক্তি আছে, আমাদের ক্রিয়া আছে এবং আমাদের স্বরূপে আমরা অমর। কিন্তু এই জড় জগতের যে বদ্ধ অবস্থায় আমরা পতিত হয়েছি, তার ফলে আমরা অমরত্ব প্রদর্শন করতে পারি না। কঠোর উপনিষদে বলা হয়েছে যে জীব ও ভগবান উভয় নিত্য ও চেতন বস্তু, কিন্তু জীব ও ভগবান উভয় অবিনশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জীবরূপে আমরা অনেক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করি, কিন্তু আমাদের জড়া প্রকৃতিতে অধঃপতনের প্রবণতা রয়েছে। ভগবানের এই ধরনের কোনো প্রবণতা নেই। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি কখনো জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বাস্তবিক পক্ষে তার জড়া প্রকৃতি হচ্ছে বহুবিধ অচিন্ত্য শক্তির একটি প্রকাশ। किंतु यह जीवन शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है? यह इस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य या किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि उसमें से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। जिसमें जीवनी शक्ति है, यह कार्य करते हैं, हम कार्य करते हैं। हम अपनी प्रकृति तथा विधानिक स्थिति से अमर है, किंतु हम जिस भौतिक स्थिति में लाकर रखे गए हैं, उसमें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। कठोर उपनिषद में कहा गया है कि अमरता तथा जीवन शक्ति हम और ईश्वर दोनों में होती है। यद्यपि यह सच है कि हम तथा ईश्वर दोनों ही अमर है, किंतु अंतर तो है ही। हम जीवन होने के नाते अनेक कर्म करते हैं, किंतु उसमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं रहती। ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सर्वशक्तिमान होने के कारण वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते। निसंदेह भौतिक प्रकृति उनकी अचिंत्य शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। किसी का कोई प्रश्न है? ভগবান ও আমাদের মধ্যে কি পার্থক্য তা হৃদয়ঙ্গম করতে এই উদাহরণটি আমাদের সাহায্য করবে। আমি প্রভুপাদ জি এক্সাম্পল দিলাম। মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে আমরা আপাতত দৃষ্টিতে কেবল মেঘ দেখতে পাই, কিন্তু সেই মেঘের আবরণ ভেদ করে আমরা যদি আরো উপরে যাই, তাহলে উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ দেখতে পাবো। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়েছে। যখন আমি সান ফ্রান্সিসকো থেকে বিমানে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের বিমানটি মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। মেঘের উপরে দিয়ে উড়ে যাওয়ার ফলে আমরা সূর্যকে দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু যখন আমরা মেঘের নিচে নেমে এলাম, তখন আর সূর্যকে नहीं है। प्रभु ये नहीं है इंग्लिश में, हिंदी में है। मायावादी तत्व ज्ञानों का है नीचे हिंदी में। ओके ओके তখন আর সূর্যকে দেখতে পেলাম না। তখন সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু মেঘের উপরিভাগে সূর্য তখন প্রবলভাবে তার কিরণ বিতরণ করছিল। একটি মেঘ সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করতে পারে না, কারণ সেটি এই ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পরমাণু সদৃশ। এমনকি তার সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকেও আবৃত করতে পারে না। বিমান থেকে শহরের গগনচুম্বী বাড়িগুলোকে অত্যন্ত ছোট দেখায়, তেমনি ভগবানের কাছে সমগ্র জগতিক সৃষ্টি অত্যন্ত তুচ্ছ। বদ্ধ জীবের মায়াবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবানের সেই রকম প্রবণতা নেই। সূর্য যেমন মেঘের দ্বারা আবৃত হয় না, তেমনি ভগবানও মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হন না। ভগবান যেহেতু কখনো মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হন না, তাই তিনি নিত্য মুক্ত। অতি ক্ষুদ্র জীব হওয়ার ফলে আমাদের মায়াবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আমাদের বলা হয় বদ্ধ জীব। নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই জগতে আমরা যেহেতু মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই ভগবানও
যখন এখানে আসেন তখন তিনিও মায়ার অধীন হয়ে পড়েন। এটি হচ্ছে তাদের দর্শনের ভ্রান্তি। यस यस, प्रभु ये ब्रह्म परमात्मा बहुत कुछ भगवान नहीं भी है बोल रहा प्रभु है जी, क्या? हाँ बहुत कुछ हिंदी में। प्रभु ये बीच में ब्रह्म परमात्मा भगवान भी आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ये प्रश्न थोड़ा ठीक से करने से अच्छा रहता है। हमारे और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश में केवल बादल दिखते हैं, किंतु यदि हम बादलों के ऊपर उड़कर जाएं तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश से गगनचुंबी महल तथा शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है। एक सेकंड तो ओके। सत्यभामा माता जी, ये ब्राह्मण परमात्मा भगवान वो वाला 3 स्तर वाला नहीं, ये दिखाया जा रहा है कि जीव कितना नगण्य है। मतलब हम लोग को सिर्फ मेघ देख पाता है, क्लाउड, वी कैन नॉट सी व्हाट इज बियॉन्ड द क्लाउड। ये चीज समझा रहा है जा रहा है, ठीक है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान के लिए, भगवान ऊपर से देख रहे हैं तो पूरा सब कुछ देख सकता है। हम लोग इतना तुच्छ लगता है भगवान को ऊपर से, ये एक एक ब्रह्मांड एक सरसों का दाना जैसे भगवान को लगता होगा। तो फिर हमारा और भगवान में क्या अंतर है, वही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड परमात्मा, आत्मा एंड परमात्मा। यस, अद्भुत चरण प्रभु। यश प्रभु वही बोल रहा था कि ऊपर से भगवान देखते हैं तो ब्रह्मांड सरसों के दाने के जैसे दिखते हैं। हाँ, और हम तो क्लाउड के बियॉन्ड में दिख नहीं पाते। भगवान के लिए और हमारे लिए ये अंतर है। यस यस, कंटिन्यू। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है कि वह उन ऊंचाइयों से नीचे आना चाहता है, वहां से विहंगावलोकन किया जा सकता है। विहंगावलोकन, विहंगावलोचन मतलब एरियल व्यू कहा जाता है जिसको, बर्ड्स आई व्यू। इसका संदेश क्या होगा बताइए अद्भुत चंद जी, प्रभु जी क्या कह रहे प्रभु जी? संधि विच्छेद। विहंग अवलोकन, लोचनम, लोकन, विहंग धन अवलोकन। विहंग मतलब चिल, सो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पक्षी नहीं, विहंग बहुत बड़ा जो पक्षी होता है, ईगल, वल्चर। ईगल। अवलोकन मतलब होता है देखना, जैसे ना बर्ड्स आई व्यू, वही बर्ड्स आई व्यू। हाँ यस, महामंदिर माता जी। यहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा देखना, विहंग बहुत विस्तृत रूप में देखने का भी मतलब हो सकता है। ऊपर से देखना है, माने ऊपर से बहुत, मतलब जैसे ऊपर से पूरा शहर एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, वैसे ही विहंग। उनकी नजरें बहुत तेज होती है। फुल कवरेज। यस, कंटिन्यू। किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। माया में आग गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है। जिस तरह सूर्य में यह प्रवृत्ति नहीं होती कि वह बादलों के नीचे आए। मायावादी तत्व ज्ञानियों का मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। यही उनके दर्शन का दोष है। प्रभु तो हिंदी का और इंग्लिश का ठीक है प्रभु, बंगाली डिफरेंट है। আচ্ছা, তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমাদের মতো একজন মনে করা উচিত নয়। উই শুড নট কনসিডার গড টু বি লাইক আস। তিনি হচ্ছেন পরম জীব সত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি কখনো মায়ারূপী মেঘের দ্বারা আবৃত হন না। শ্রীকৃষ্ণ তার অংশ প্রকাশ, এমনকি তার শুদ্ধ ভক্তরাও কখনো মায়ার কবলে পতিত হন না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করার জন্য। পক্ষান্তরে বলা যায় তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং জীবদের শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে তার কাছে যাওয়া যায়। ঠিক যেমন একজন শিক্ষক তার অক্ষম ছাত্র অ আ ই তা দেখে আমাদের বোকার মতো কখনোই মনে করা উচিত নয় যে শিক্ষক অ আ ই ওই লিখছেন। তেমনি যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের বোকার মতো মনে করা উচিত নয় যে তিনি হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ।
আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, এবং তিনি আমাদের কৃষ্ণ ভক্তির শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই আলোকেই তাকে বিশ্লেষণ করা। হিন্দি। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसे नहीं समझने चाहिए। वे स्वयं कृष्ण है, सर्वोपरि व्यक्ति है, इसलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते। कृष्ण उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त भी माया के बंधन में कभी नहीं आते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण हैं, जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे उस शिक्षक की तरह है जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखाता है और बोलता जाता है, इस तरह अ आ ई उ लिखो। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक स्वयं अ आ ई उ सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं, तो हमें मूर्खतावश इस ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारण पुरुष है। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान स्वयं कृष्ण है, ईश्वर है, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह कृष्ण भक्त बना जाए और हमें इसी प्रकार से उनका अध्ययन करना चाहिए। ভাগবত গীতায় 18 অধ্যায় 66 নম্বর শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে রক্ষা করব। আমরা বলি শরণাগত হতে হবে, কিন্তু আমার কত দায়িত্ব রয়েছে। আর মায়া আমাদের বলছে সেটি কখনো করো না, তাহলে তো তুমি আমার কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, আমার অধীনে থাকো, আর আমি তোমাকে অনবরত পদাঘাতে চূর্ণ বিচ্ছুন্ন করব। এটি সত্যি যে মায়া আমাদের সব সময় পদাঘাত করছে। এখন মায়া যে কিভাবে পদাঘাত করে সেটি আমাদের বোঝা দরকার। গর্ধব যখন গর্ধবীর সঙ্গে মৈথুন করতে যায়, তখন গর্ধবী তার মুখে পদাঘাত করে। এভাবেই কুকুর, বেড়াল ও অন্য সমস্ত পশুরা মৈথুনের সময় মারামারি করে এবং কোলাহল করে। পোষা স্ত্রী হাতির সাহায্যে জঙ্গলের বুনো হাতি ধরা যায়। স্ত্রী হাতি পুরুষ হাতিকে ভুলিয়ে এনে ফাঁদে ফেলে। প্রকৃতির এই সমস্ত কৌশল পর্যবেক্ষণ করে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। हिंदी वेरी स्ट्रॉन्ग हरे कृष्ण। हाँ, भगवत गीता, यस, भगवत गीता के 18 नंबर चैप्टर के 66 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं कि अरे शरण में जाओ, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व है। और माया हमसे कहती है, तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से छूट जाओगे, मेरी चंगुल में फंसे रहो, मैं तुम्हें लतियाती रहूंगी। यह सच है कि माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाते जा रहे हैं जिस तरह कामुक गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है। इसी प्रकार से कुत्ते तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि जंगल के हाथी को पकड़ने के लिए उसे प्रशिक्षित हथिनी के द्वारा गड्ढे तक ले जाया जाता है। हमें प्रकृति के इन चालों से শিক্ষা লেনি চাইয়ে। আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য মায়ার বিবিধ রকমের কার্যকলাপ রয়েছে, এবং এই জড় প্রকৃতিতে মায়ার সবচাইতে শক্তিশালী শৃঙ্খল হচ্ছে স্ত্রী জাতি। স্ত্রী পুরুষ বলতে অবশ্য বাইরের পোশাক দেহটিকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা স্ত্রী নয়, পুরুষও নই, আমরা সকলেই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবক। আমাদের বদ্ধ জীবনে আমরা সকল সুন্দরী রমণী রূপী শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। এভাবেই প্রতিটি পুরুষই যৌন জীবনের দ্বারা আবদ্ধ। তাই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে যৌন বেগকে দমন করার শিক্ষা লাভ করতে হবে। অসংযত যৌন জীবন জীবকে সম্পূর্ণভাবে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।
কিভাবে মায়া মুক্ত হতে হয় সেই শিক্ষা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন। মাত্র 24 বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র 16 বছর এবং মায়ের বয়স 70। আর তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুরুষ। যদিও তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ধনী ছিলেন না, তবুও তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই তিনি পরিবারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। হিন্দি। माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन स्त्री है। निसंदेह हम न तो पुरुष है न स्त्री, क्योंकि ये उपाधियां हमारे बाह्य वस्त्र शरीर को ही लागू होती है। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर स्त्री रूपी लोहे की जंजीर से जकड़े हुए हैं। इस तरह प्रत्येक नर यौन जीवन से बंधा हुआ है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासना को वश में रखना सीखना चाहिए। अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि ये ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे, किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया। इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर लिया। अभी ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ के खत्म करेंगे। ये लास्ट पैराग्राफ को अभी जो करेंगे वो लास्ट पैराग्राफ नहीं है, मैंने अंतिम पैराग्राफ, इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि बीच में हम कहाँ रुके। हम हाँ बोलिए। प्रभु धनी शब्द क्यों आया है? क्या संन्यास लेने के लिए धनी होना जरूरी होता है? नहीं, वो धनी नहीं थे। ये समझाने के लिए कि अगर कोई धनी नहीं है तो परिवार चलाएगा कैसे? पहले तो वहां ध्यान जाना चाहिए ना। भूखे पेट न भजे गोपाला, लेकिन फिर भी इसके बावजूद महाप्रभु ने संन्यास लिया। ये समझाने के लिए ये सेंटेंस दिया कि धनी भी नहीं थे। कभी कभी इतना धन होता है तो ठीक है, हम संन्यास ले ही सकता है, खाने पीने का सोचने दरकार नहीं है, वो तो भगवान दे ही दिया है। ठीक है, समझ में आया? আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে চাই তাহলে আমাদের মায়ার শৃঙ্খলকে ত্যাগ করতে হবে। আর যদি আমরা মায়ার রাজ্যেই থাকতে চাই তাহলে আমাদের এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হবে যাতে আমরা মায়ার অধীন হয়ে না পড়ি। সকলকেই যে সংসার ত্যাগ করতে হবে তা নয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গৃহস্থ। যেটি পরিত্যাগ করতে হবে তা হচ্ছে জড়জগৎকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও নিয়ন্ত্রিত শুদ্ধ গৃহস্থ জীবনকে অনুমোদন করেছেন, কিন্তু যারা সবকিছু পরিত্যাগ করে ত্যাগীর ভূমিকা অবলম্বন করেছেন তাদের ভোগ বাসনাকে তিনি কখনোই অনুমোদন করেননি। সেই বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তার এক সর্বত্যাগী ভক্ত ছোট হরিদাস একবার কামার্ত দৃষ্টিতে এক রমণীর প্রতি তাকিয়েছিলেন বলে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ করেন এবং বলেন, তুমি আমার সঙ্গ থেকে ত্যাগের জীবন যাপন করছো আর কামার্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের দিকে তাকাচ্ছ। তিনি আর কখনোই ছোট হরিদাসকে গ্রহণ করেননি। ছোট হরিদাস পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে ব্যতীত হয়ে आत्मविसर्जन दें। हिंदी। यदि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना में बनना चाहते हैं तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा, अथवा यदि हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें इस तरह रहना होगा कि हम माया के वशीभूत न हो। जैसा कि भगवान चैतन्य के घनिष्ठ भक्तों में से अनेक गृहस्थों ने किया, किंतु सन्यासियों के प्रति भगवान चैतन्य अत्यधिक कठोर थे। यहाँ तक कि छोटे हरिदास को, जो कि एक महत्वपूर्ण कीर्तन गायक था, किसी युवती का कामुक दृष्टि डालने के कारण उन्होंने निकाल दिया था। महाप्रभु ने उससे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासी के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि से देखते हो। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब लोग इसे क्षमा कर
उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रहूंगा। बस यही तक हुआ ना प्रभु जी। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তরা তার কাছে গিয়ে ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করার জন্য আবেদন করেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দেন, ओके। মহাপ্রভু উত্তর দেন, তোমরা সকলে তাকে ক্ষমা করে তার সঙ্গে থাকতে পারো, আমি একলাই থাকব। আর ছোট হরিদাসের আত্মবিসর্জনের সংবাদ যখন মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছায়, মহাপ্রভু অবশ্য অন্তর্যামী সূত্রে সমস্ত ঘটনা পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। তখন তিনি বলেছেন, ভালোই হয়েছে। মানে आप समझ सकते हैं कितना लोगों को लग सकता है कितना कठोर हो गया महाप्रभु। बोला अच्छा हुआ सुसाइड किया। আবার দেখা যায় মহাপ্রভু একবার যখন শুনলেন যে তার এক গৃহস্থ ভক্তের স্ত্রী গর্ভবতী, তখন তিনি সেই ভক্তটিকে একটি বিশেষ নাম দিয়ে নির্দেশ দেন যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে যেন তাকে সেই বিশেষ নামটি দেওয়া হয়। এইভাবেই তিনি গৃহস্থদের নিয়ন্ত্রিত জীবনে অনুমোদন করেছিলেন। कौन है ये भक्त, कोई बोल पाएगा? ये श्रीनिवास आचार्य। यस, केशव जगत प्रेम जी। दुखी कृष्णदास। हाँ करेक्ट, हृदय चैतन्य। ये साधु चंद्र प्रभु, छोटा हरिदास ना, छोटा हरिदास। I didn't know that. महाप्रभु छोटा हरिदास को ही सुसाइड कर लिए। नहीं, छोटा हरिदास तो दक्षिण भारत में गया महाप्रभु के साथ। उसी श्रीनिवास आचार्य हो प्रभु। हाँ, श्रीनिवास आचार्य कृष्णदास था, काला कृष्णदास। श्रीनिवास आचार्य कैसे हो सकता है? श्रीनिवास आचार्य जब महाप्रभु को दर्शन करने गया, दर्शन ही नहीं कर पाया। महाप्रभु अप्रकट हो गए थे। हाउ कैन ही बी? हाँ, उनका पिताजी गए थे, पिताजी माताजी दोनों गए थे। पिताजी माताजी को हाँ, श्रीनिवास आचार्य और माता पिता, करेक्ट। श्रीनिवास आचार्य और माता पिता, यस। प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं, दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की। छोटा हरिदास के विषय में चर्चा हो रही है, जहाँ पे महाप्रभु ने, हाँ वो तो ठीक है, हाँ वो ठीक। उसके बाद दूसरा घटना बोल रहे हैं। माने एक तरफ महाप्रभु इतना कठोर और दूसरी तरफ महाप्रभु इतना गृहस्थ जीवन में उदार। माने दूसरे का गृहस्थ जीवन में बच्चा गर्भवती, माने अभी तक गर्भ से निकला नहीं, लेकिन आगे से नाम दे दिया, तुम्हें ये नाम श्रीनिवास रखो। हाँ करेक्ट, सही बोला आपने, श्रीनिवास आचार्य के माता पिता। यस, अभी याद आया, भक्ति रत्नाकर में था ये बात। ओके, महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य का श्रीनिवास नाम एक बार ये वाला स्टोरी बताइए ना जो आप बोले। लेकिन नाम शायद दूसरा कुछ दिया था, हमको जितना तो याद है, लेकिन माता पिता ने श्रीनिवास नाम रखा था। ठीक बोल छी? महाप्रभु ने कुछ दूसरा नाम दिया था। भक्ति रत्नाकर में आया था ये प्रसंग, और वही वाला वर्ड बोलते बोलते उन लोग वहां पर माता पिता ना वहां पर गए थे। प्रभु जी ठीक बोल रहे, एक छोटा सा 2 अक्षर का नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, हम देख। हाँ वो देखना पड़ेगा। কারোর মনে আছে তো অন্য কিছু বলবেন না। If somebody remembers what was that name, মনে আছে? না, মহাপ্রভু আরেকজনকে ত্যাগ করেছিলেন, গোবিন্দ দাস। কাকাকে ত্যাগ করেছিলেন? গোবিন্দ দাসকে। গোবিন্দ দাস যখন পরিধামে গেছিলেন, তখন লাঞ্চের পরে গোবিন্দকে বলছে আমি কিছু মুখ শুদ্ধি দাও। তো অনেক খুঁজে হরিতকে দিয়েছিলেন। তারপরে সেদিন তো হয়ে গেল, পরের দিন খাওয়ার পরে যখন আবার চাইলো যে আমাকে হরিতকে দাও, তো সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিল। তখন গোবিন্দ দাসকে বলছে তুমি কালকে এত টাইম লাগলো তুমি আমাকে দিতে, আজকে তুরন্ত দিলে কি করে? তার মানে তুমি কাল থেকে রেখেছিলে? বলে হ্যাঁ। তার সঞ্চয় বৃত্তি মনের মধ্যে আছে, সঙ্গে সঙ্গে উনাকে সঙ্গ ত্যাগ করিয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ বাবু। हरि बोल, वाह सुंदर। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे महाप्रभु का क्या बोले इसको, कंट्रोवर्शियल तो बोलना नहीं चाहिए, माने एकदम विपरीत रूप, एक तरह बहुत कठोर, एक तरह बहुत उदार। কিন্তু ত্যাগের জীবন গ্রহণ করে যারা উপবাসের দিনে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার মতো ভোগ করার চেষ্টা করে, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন বজ্রের থেকেও কঠোর।
পক্ষান্তরে বলা যায় তার অনুগামীদের মধ্যে কোন রকম ভণ্ডামি তিনি বরদাস্ত করতেন না। यस हिंदी। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब लोग इसे क्षमा कर उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रहूंगा। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभु को यह पता चला कि एक गृहस्थ भक्त की पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने उसके बच्चे का एक विशेष अभी दूसरा स्टोरी बोल रहे हैं, बट ऑन दिस हैंड ऑन द अदर हैंड, यस, तो उसके बच्चे का एक विशेष शुभ नाम रखने के लिए कहा। अतः जब महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए संयमित संभोग की स्वीकृति दी थी, तब व्रत के दिन स्नान के बहाने डुबकी लगाकर पानी पीने की पद्धति अपनाकर दूसरों को ठगने के प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रति वे ब्रज के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में वे अपने अनुयायियों के बीच किसी के समान कठोर थे। जो सन्यासी भी है प्रभु जी, वज्र जो सन्यासी भी है, और हम तो सुना ब्रज, ब्रज के समान कठोर। हाँ हाँ, प्रभु वज्र माता के जी ने समान ब्रज ही बोला, वज्र लिखा हुआ है। वज्र नहीं बोला। हाँ, ब्रज, हम्म, वज्र के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में वे अपने अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरण सहन नहीं कर सकते थे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। বদন তবে জয় শ্রীলা কৃষ্ণদাস স্বামী কি জয়, শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়।